एक कहावत है कि हम तो हैं अपनी मस्ती में, चाहे आग लगे पूरी बस्ती में। और ये कहावत कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक तरफ तो पूरा विश्व कोरोना महामारी की मार से जूझ रहा है। महामारी की चपेट से आम आदमी को बचाने के लिए पूरा देश करीब 70 दिन लॉकडाउन में रहा। आज भी देश के प्रधानमंत्री कोरोना से बचाने के लिए मंत्र दे रहे हैं। विकास का पहिया थमा हुआ है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी पड़ी है। जरूरतमंद भूखा ना सोए, इसके लिए सामाजिक धार्मिक संस्थाएं सेवा में लगी हैं। राशन मुफ्त दिया जा रहा है। जो व्यक्ति जितना सामर्थ्य है दान दे रहा है। आपदा की इस घड़ी में आम आदमी, अफसर, उद्योगपति, फिल्म हस्तियां, राजनीतिक लोग व अन्य लोग रिलीफ फंड में पैसा दे रहे हैं। वहीं चर्चा में रहने वाली कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव व कुछ सदस्य संकट की इस घड़ी में सूर्य ग्रहण मेला मनाने की तैयारियों में जुटे हैं। यहाँ ये भी बता दें कि केडीबी के बहुत से अधिकारी कर्मचारी इस मेले को मनाने के हक में नहीं हैं और इसके लिए उन्होंने आला अधिकारियों को अवगत भी करवा दिया है। पूरा देश संकट में चल रहा है और केडीबी के ये नेताजी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। यही नहीं, आम लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ भी करना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि मेला लगाने का इतना दबाव है कि इसको लेकर मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन जिला के अधिकारी सरकार को बता चुके हैं कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कैसे संभाला जाएगा। अफसर चाहते हैं कि मेला ना मनाया जाए, जिसको लेकर कवायद भी चल रही है। हालांकि कुरुक्षेत्र के उपायुक्त इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस वर्ष मेला नहीं मनाया जाएगा। प्रश्न ये भी है कि बोर्ड के पास पैसे की किल्लत है, जिसकी वजह से अभी पिछले दिनों कर्मचारी भी निकाले गए थे। वहीं सूर्य ग्रहण मेले का बजट कैसे आएगा? आम आदमी के लिए तो लॉकडाउन में ब्रह्म सरोवर बंद है, मंदिर बंद हैं। वहीं ये नेताजी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कानून तोड़ना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव आखिर आपदा की इस घड़ी में सूर्य ग्रहण का मेला क्यों मनाना चाहते हैं, जबकि जिला प्रशासन, केडीबी के अधिकारी व कुरुक्षेत्र की बहुत सी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं इसके पक्ष में नहीं हैं। बता दें कि केडीबी अपने स्तर पर सूर्य ग्रहण मेला मनाने की व्यवस्था में पिछले कई दिनों से जुटा है, जबकि सरकार की तरफ से अभी तक ये निर्णय नहीं आया कि मेला मनाया जाएगा या नहीं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा कहते हैं कि हमारी अंतरिम तैयारियां पूरी हैं। सूर्य ग्रहण जो सदियों की परंपरा है यहाँ पे, वो हम सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही उसको मनाएंगे। लेकिन हम लोग कम से कम कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इस स्थिति में उन सरोवरों की सफाई, उनकी जितनी भी जो देखभाल है वो उस तरीके से कर रहा है, उसके अंदर पानी का और सब व्यवस्थाएं होंगी, ताकि जैसे ही हमें सरकार का जो भी निर्देश आए हम उसका पालन करने के लिए कैपेबल हो। इनसे कोई पूछने वाला हो कि ये बताएं कि लाखों आदमियों की सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, सैनिटाइजेशन कैसे होगा, सरकार के नियमों की पालना कैसे होगी। इनकी बेशर्मी देखो कि कैसे कहते हैं कि बाकी सरकार जो भी निर्णय लेगी वो अंतिम होगा। देखिए, हम तो सरकार के जो भी दिशा निर्देश होंगे उनका पालन करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बारीक रूप से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और जैसा वो हमें निर्देश देंगे, जैसे सरकार आदेश करेगी, वैसा हम उसका पालन करते हुए सरोवरों को श्रद्धालुओं के लिए खोलना है, बंद करना है, जैसा भी वो कहेंगे वैसा करेंगे। मानद सचिव जी, आपको याद करवा दें क्योंकि आप भूल गए हैं कि सरकार ने ही आपको मानद सचिव लगाया है और बिना सरकार की इजाज़त के आपने तैयारियां भी शुरू कर दी और फिर आप बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि जैसे सरकार कहेगी वैसे ही होगा तो वही जो सरकार चाहेगी। बता दें कि आगामी 21 जून को सूर्य ग्रहण मेला लगेगा, जिसकी अवधि लगभग 3.5 घंटे की होगी। देश प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अनलॉक पार्ट 1 चल रहा है और सरकार के नियमों के मुताबिक रात को कर्फ्यू भी होता है। कुछ नई गाइडलाइन आनी है, उसमें क्या बदलाव होगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के कपाट दर्शनों के लिए बंद हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव को शायद महाभारत के संजय की दिव्य दृष्टि मिल गई दिखती है, जिसके चलते वे अपने स्तर पर ही व्यवस्थाओं में जुट गए हैं और उनका ये भी मानना है कि सूर्य ग्रहण के मेले में लगभग 10 लाख तीर्थयात्री पहुंचेंगे और ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाकर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य भी कमाएंगे। लेकिन इस बार 21 जून को हमारी उम्मीद थी कि 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है कुरुक्षेत्र आएंगे,
क्योंकि मौसम अनुरूप है और ग्रहण भी बड़ा लंबा है, और जो कि लगभग 10:30 से लेके और 2 बजे तक चलने वाला है। तो इसके अनुसार हमें ये उम्मीद थी कि 10 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। इनसे कोई पूछने वाला हो कि कुरुक्षेत्र में जितने भी कोरोना के केस मिले हैं उन सब की ज़्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्री है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के मेले में अगर लाखों लोग आ गए तो कुरुक्षेत्र का रखवाला कौन होगा? कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।